सभी को नमस्कार और छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विवेक कुमार मालवी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग खड़े हैं। अभी मैं इसमें से परिचय कराऊंगा। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूं यह चोपन की सोन नदी यहाँ दिख रही है और ये सारी तैयारियां आपको दिख रही हैं। आज छठ का पर्व है। आज तीसरा दिन है छठ का। आज शाम को यहाँ माताएं बहनें व्रतधारी जो हैं वह स्नान करेंगी, अस्त हो रहे सूर्य को अर्घ देंगी, फिर कल सुबह फिर अर्घ होगा। तो अभी यहाँ पर हम तैयारियों का जायजा लेते हैं। चोपन नगर पंचायत यह है और यहाँ पर जैसा मैं अपने नज़र से देख पा रहा हूँ सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। पहले की तुलना में काफ़ी यहाँ पर सुधार हुआ है और इन्हीं चीज़ों को लेकर जो चोपन के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं यहाँ पर जो खड़े हैं, कुछ इन लोगों से मैं वार्ता करूंगा। अभी पहला परिचय मैं आपको देता हूं। हमारे साथ खड़े हैं श्री संजय जैन जी, जो कि चोपन नगर के प्रबुद्ध नागरिक हैं, समाजसेवी हैं, राजनेता हैं और उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष भी हैं। तो यहाँ हमारी जो वार्ता होगी संजय भैया के साथ होगी, संजय जी के साथ होगी और यह बताएंगे कि यहाँ पर किस किस तरीके की तैयारियां हैं और आज यहाँ पर किस तरीके का जोश और उत्साह रहने वाला है। तो हम इनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसका जवाब इनसे लेते रहेंगे। आप हमारे साथ बने। संजय भैया ये बताइए कि चोपन में कैसा उत्साह रहता है छठ महापर्व का? यहाँ जो मुख्य रूप से जो इस जगह पर दिख रहा है, कहीं और भी होता है या यहीं पर होता है? तो इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। पहले तो आप सभी को महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चोपन नद कहिए, इसका बड़ा महत्व सूर्य सोनभद्र में जो सोनभद्र नाम पड़ा है वह सोन नदी के नाम पे ही पड़ा है। इस नाते चोपन सोन नद पर जो छठ महापर्व मनाया जाता है इसकी बहुत निराली छटा है। यहाँ जो उत्सव महापर्व के रूप में नगर पंचायत आगे बढ़कर साफ सफाई कराता है, व्यवस्था कराता है। इसका महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है कि ये जो जिस नदी के किनारे हम लोग खड़े हैं ये ब्रह्मपुत्र सोन को सोन नद कहा जाता है। ये पहली ऐसी नदी है जो ये पुरुष लिंग है। और सबसे बड़ी बात ये जहाँ हम खड़े हैं त्रिवेणी संगम है। ये सोन रेण बिजुल तीन नदी का संगम, उसके किनारे छठ महापर्व ये अपने आप में पूरे सोनभद्र में इकलौता छठ पर्व, जहाँ पर सोनभद्र से लोग देखने भी आते हैं। पर्व मनाने के साथ साथ लोग देखने भी आते हैं नदी के किनारे कि यहाँ का उत्सव, यहाँ की व्रती महिलाओं को देखने, यहाँ श्रद्धा के साथ पावन इस पर्व को देखने लोग नात रिश्तेदार दूर दूर से लोग देखने आते हैं चोपन के। इसलिए चोपन नदी की जो छठा है बिल्कुल छठ पर्व की बहुत अद्भुत और बिल्कुल अलग है। यहाँ पर शासन प्रशासन का कैसा सहयोग और कैसी भूमिका रहती है, उस पर थोड़ा सा बताएं। शासन प्रशासन की बात कहें तो प्रदेश में योगी की सरकार वह पूरी तरह से आस्था से जुड़े इस त्यौहार को लेके बहुत ही संजीदा है। बहुत पहले उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी, किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कल ही मैं देख रहा था कि LIU के लोग, सुरक्षा विभाग के लोग आके यहाँ पर जांच कर रहे थे, कोई जगह की मुआयना जांच कर रहे थे, कहीं पर कोई असामाजिक तत्व कोई गलत काम ना करे, कोई गलत दुर्घटना न कर दे। इसको लेके बहुत ही एक्टिव दिखाई दिया प्रशासन। रही बात नगर पंचायत की, तो नगर पंचायत के स्वच्छ कर्मी, नगर पंचायत के पूरे लोग मैं देख रहा हूँ 1 महीने से निरंतर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सफाई कर्मी जो हैं, अपने सेवा मित्र जो हैं, निश्चित बधाई के पात्र हैं जी। क्योंकि इन्होंने जो मेहनत करके इस छठा को निराला बनाया है नदी के किनारे को, ये सारे पूरे नगर के लोग, पहले बताऊं कि चोपन नदी के किनारे ओबरा से और डाला से भी लोग आते थे त्यौहार मनाने, परंतु अब डाला नगर पंचायत, ओबरा नगर पंचायत द्वारा वहां पर छठ के घाट बना दिए गए, जिसकी वजह से संख्या कम हो गई। लेकिन चोपन नद की संख्या कम नहीं हुई। चोपन नद पर आने वाले छठ व्रतियों की व आस्था से जुड़े लोगों को देखने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संख्या कैसी हो जाती है यहाँ पर? जैसे संख्या की बात करें कि आसपास से भी लोग आते रहे हैं, क्योंकि अपने हमारे ख्याल से इस एरिया की ये सबसे बड़ी नदी है, बाकी छोटी नदियां तो इसी में विलय होता है। जी। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, मतलब किस तरीके की संख्या आती है यहाँ पर? सिर्फ चोपन की रहती है या आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ की भी बड़ी संख्या में आ जाती है? आज भी चोपन नद पे जो छठ बनाने आते हैं, चोपन नगर के अलावा आसपास के गांव के लोग भी सामूहिक रूप से इस नद के तट पे आते हैं। वे इस वजह से कि यहाँ सामूहिक रूप से स्वच्छता बहुत ज्यादा है, सुरक्षा बहुत ज्यादा है, सुविधा शासन है। प्रशासन ने पूरे एक्टिव होकर महिला सुरक्षा कर्मी शाम को लगाए जाते हैं। उसके बाद अभी से 11 बजे से ही शासन ने मार्केटिंग लगा दी, किसी प्रकार की 4 व्हीलर फील्ड में ना आए, रास्ता बाधित ना हो
अभी अब देख रहे हैं निरंतर कंटिन्यू लोग अभी भी सफाई कर रहे हैं, यानी कि मतलब अनवरत सफाई जारी है। समाज सेवी संगठन, तमाम विश्व हिंदू परिषद, नगर पंचायत, एबीपी और व्यापार मंडल सबके सहयोग से यहाँ पर सुबह शाम दोनों टाइम सेवा कार्य चलता है। स्वच्छता पे ध्यान दिया जाता है। नदी पे भी ये क्या नाम है आपके, वैसे मुझे यहाँ जो रंगाई पुताई और टेंट की जो व्यवस्था दिख रही है, जो सजावट दिख रही है, मतलब मेरे संतुष्ट होने के स्तर से ऊपर है ये। मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब नगर पंचायत की तरफ से और यहाँ पर हमारे ख्याल से जो समाज सेवी हैं या जो सुझाव देने वाले लोग हैं, नागरिक हैं यहाँ के, उन लोगों का भी अच्छा कनेक्टिविटी रहती है, सहयोग करते हैं आपस में। जैसे यहाँ पर ये सब चीजें जो दिख रही हैं, साफ सफाई भी लगातार यहाँ पर ये नगर पंचायत के ही लोग तो नगर पंचायत की ठीक ठाक भूमिका रहती है। मतलब नो डाउट नगर शुरू से नदी किनारे की स्वच्छता, सफाई या चेंजिंग रूम या घाट की सजावट ये शुद्ध रूप से नगर पंचायत करता है। नगर पंचायत किस बजट से करता है ये विषय मेरा नहीं आता है, लेकिन निश्चित रूप से नगर पंचायत के पूरे परिवार के लोग लगकर अध्यक्ष समेत सफाई कर्मी, नगर पंचायत के अन्य कर्मचारी दिन रात मेहनत करके इस और सभासदगण भी। ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये जो बनाया गया है, यहाँ पर क्या मूर्ति रखी जाएगी सूर्य भगवान की? यहाँ पर जैसा कि गत वर्षों की बात, यहाँ हर साल जो है छठ घाट पर संगीत कार्यक्रम हुआ करता था। संगीत कार्यक्रम हुआ करता था। तो पहले के समय में हमको याद है कि मैं भी सभासद रहा हूँ। अच्छा। तो पहले देवी जागरण हुआ करता था रामलीला मैदान पर। तो देवी जागरण यहाँ होगा? देवी जागरण के मतलब कह लीजिए शाम के 3-4 घंटे के लिए देवी जागरण होगा। सुबह शाम को 4 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, और सुबह भोर में 3 बजे से लेकर सुबह सूर्योदय तक। अच्छा। यहाँ पर अपने पूर्वांचल के फेमस रविंद्र सिंह ज्योति जी आ रहे हैं। अच्छा, ये कार्यक्रम पोस्टर यहाँ लगा। रविंद्र सिंह ज्योति जी आ रहे हैं। इनका जो कार्यक्रम चलेगा सुबह शाम को, आज शाम को और कल सुबह इनका कार्यक्रम रहेगा। और यहाँ पर कोई स्थायी बैठने की व्यवस्था नहीं बनाई जाती है। यहाँ घाट पर रहने वाले सभी लोग घूम घूम के देखते रहते हैं और कार्यक्रम बड़ा अच्छा होता है। विगत 2-3 वर्षों से यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। पहले रामलीला मैदान में हुआ करता था। सोनभद्र में जैसा हमने कई जगह देखा है, चूंकि ये नदी का किनारा पुराना है, व्यवस्थित है और यहाँ पर घाट भी अच्छे बने हुए हैं, तो फिर नीचे भी जो है जो एरिया है वो थोड़ा ठीक ठाक है, समतल है। आगे डूबने वगैरह के लिए यहाँ पर मतलब कुछ व्यवस्था रखते होंगे कि नहाते समय किसी को कोई खतरा ना हो, ये निशान तो बने, तैराकी भी रखे जाते होंगे? जी। नगर पंचायत से भी और प्लस शासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा भी बराबर सूचना केंद्र बना हुआ है, सूचना दी जाती है। डेंजर जोन का बोर्ड लगाया गया है, उससे आगे रोका जाता है। और लगभग 1 दर्जन गोताखोर भी एक्टिव रहते हैं, एक्टिव मोड में रहते हैं, नाव से भ्रमणशील रहते हैं। और बराबर ध्यान दिया जाता है कि छोटे बच्चे नहाने तैरने की वजह से, श्राद्ध की वजह से ना आगे बढ़े। बाकी घटना कोई हाल फिलहाल में कोई ऐसी नहीं घटी है छठ पर्व के दिन, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर तैनाती गोताखोरों की रहती है। एक बार और बताएं, लोगों का उत्साह कैसा रहता है यहाँ पे? जैसे अभी थोड़ी देर बाद जो है भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर सारे अनुष्ठान जो व्रतधारी माताएं बहनें हैं वो इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी, तो कैसा उत्साह रहता है उसका थोड़ा सा वो कराएं, हम लोगों को अनुभव कराएं। उत्साह तो भाई साहब आप मौके पे भी लगभग हम लोग 11-12 बजे लगभग खड़े हैं। अभी से आप देख रहे हैं कि नगर के तमाम समाजी सेवी लोग, प्रमुख लोग आए हुए हैं और अपनी व्यवस्था को लेकर लगे हुए हैं। मैं ये कहने में मेरा कोई गुरेज नहीं कि छठ महापर्व जो बिहार से शुरू होकर पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो इसको लेकर चौपन में भी एक अलग उत्साह देखा जाता है कि लोग अपने त्योहार पे घर में दीपावली और धनतेरस से ज्यादा समय छठ घाट पे देते हैं। जिनके घर में छठ पूजा नहीं हो रही है वह भी छठ घाट पर आकर वो सेवा देना चाहता है, उगते हुए सूरज को अर्घ देना चाहता है। ये मतलब लोगों की एक अंदर फीलिंग आती है। हम छठ का त्योहार अपने आप में बड़ा कठिन त्योहार है और इसमें जो मनोकामना मनोरथ होते हैं वो भी माना जाता है कि पूरे होते हैं। नो डाउट ये जो 3 दिवसीय जो त्योहार है ये बहुत तपस्वी त्योहार है। उन व्रती महिलाओं को बहुत शुभकामनाएं जो 3 दिन 4 दिन 3 दिन व्रत रहकर और सुबह पूरा सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद जाके हवन पूजन करने के बाद वे अपना व्रत खोलती हैं, बच्चों की कामना के लिए, परिवार की कामना के लिए, सुख शांति के लिए। ये निश्चित रूप से इस त्योहार की किसी और त्योहार से तुलना नहीं की जा सकती। अच्छा, इसका दूसरा पहलू जिस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं, जैसे कि यह त्योहार हुआ, हम उत्साह से मनाए, त्योहार आया और चला गया, लेकिन इस त्योहार का जो हमारे सांस्कृतिक मतलब और जो सनातन हमारा धर्म है, इसके ताने बाने को मजबूत करने में इसकी क्या भूमिका होती है? क्योंकि हमारा ऐसा मानना है
कि ये बिहार से शुरू जरूर हुआ और आज वैश्विक स्तर पर विश्व के हर कोने कोने जी, में जी, पहुंच गया है। जी, जी। और जिस तरीके से ये हर वर्ग को छूता है, मतलब इसमें बिरादरी का कोई भेद नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं समरसता को बढ़ाता है, समग्र समग्र करता है लोगों को और ताने बाने को मजबूत करता है। तो इसके थोड़ा सा महत्व पे जो मतलब हमारे भारत में सांस्कृतिक हमारा भारत है, विविधता है, और इसके महत्व के बारे में थोड़ा सा बताएं, इस त्योहार का क्या इम्पैक्ट रहता है। बिल्कुल सही कहे कि ये जो त्यौहार है ये किसी जाति विशेष का त्यौहार नहीं रह गया। हाँ। ये पूरे पूरे भारत की संस्कृति और समस्त धर्म के लोग, समस्त धर्म का मतलब कि हिंदू धर्म के साथ साथ अनुयायी जितने जुड़े लोग हैं, समस्त जातियों के लोग कह सकता हूं मैं, हर वर्ग में ये त्यौहार अंदर समाता जा रहा है। हर वर्ग के लोग इस त्यौहार में शामिल होकर उस पुण्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, सहभागी बनना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस समाज को जोड़ने के लिए ये त्यौहार बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या सोशल मीडिया ने इस त्योहार की लोकप्रियता को बहुत बढ़ा दिया है? निश्चित रूप से सोशल मीडिया, क्योंकि तो शाम तक जो है लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी सब जगह की फोटो अपलोड होना शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से संचार क्रांति जब से देश में आई है, संचार क्रांति जब से देश में आई है, तभी तो हम जान सके कि पूरे विश्व में ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हम चोपन में कैसा हो रहा है, आप बाहर से आके चोपन की छठा को कवरेज करने आए हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की देन है। निश्चित रूप से ये पर्व हमारे चोपन को पूरे सोनभद्र के साथ साथ, मैं तो चाहूंगा कि आपके माध्यम से हमारे चोपन सोनभद्र की जो आज छठ पूजा महोत्सव होगा, शाम को भी इसको कवर करें, आप यहाँ की छठा की को कवर करें, जो पूरे देश में दिखाया जा सके कि चोपन में त्यौहार छठ पर्व कैसे मनाया जाता है। एक समाज सेवी और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते आपकी अभी यहाँ पर क्या भूमिका है? जैसा कुछ आप इधर कैंप वगैरह लगा हुआ है, क्या भूमिका है आपकी? मैं चूंकि व्यापार मंडल से हूँ और बराबर समाज सेवा के कार्यों में रहता हूँ, तो मैं विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले अपनी भूमिका अदा कर रहा हूँ। इस विश्व हिंदू परिषद के बैनर पर शाम को यहाँ पर जल और मीठा वितरण किया जाएगा। सुबह सुबह भोर में 4 बजे से ही 3 बजे से कहिए चाय का वितरण शुरू हो जाएगा, निःशुल्क चाय का। और गाय का दूध, आइए ऊपर देखते हैं। गाय का दूध जो है सुबह 4 बजे से सभी त्योहार में व्रत में रहने वाले, पूजा के देने वाले, अर्घ देने वालों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जैसे आज मौसम बड़ा ठंडा था सुबह, जी जी जी, तो ऐसे ठंडे मौसम से मतलब भक्तों को, श्रद्धालुओं को मतलब सुरक्षित करने के लिए कुछ अलाव वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था अचानक ये ठंड 2-3 दिन में बहुत बदलाव आ गया है। आज तो कुछ ज्यादा सुबह सुबह, दीपावली के दिन तो ठंड नहीं थी। पिछले छठ को भी याद आता है कि किसी के सर पर टोपी और साल नहीं था, परंतु ऐसा लगता है कि आज सुबह कल सुबह लोगों को टोपी सा लेना पड़ेगा। हाँ बोल, आप बताते हैं। टोपी लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ न कुछ निश्चित रूप से व्यवस्था होगी। अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हर साल जो है, हर साल जो है यहाँ पर हजारों की संख्या में रात को व्रती रुकते हैं पूजा की दृष्टि से, जो रात भर यहाँ पर रख के वेदी की सुरक्षा करते हैं, घाट किनारे सोते हैं। तो उनके लिए नगर पंचायत से पूरी तरह से उनके गद्दे रजाई की व्यवस्था की जाती है, रात भर के उनकी चाय की व्यवस्था की जाती है। अच्छा, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है लोगों को। ये बड़ा विशाल पेड़ है और हमें लग रहा है कि इसकी उम्र कुछ नहीं तो 200 साल तो होगी। बहुत सही सवाल किया आपने विवेक। और ये वृक्ष यानी ये महादेव की, और ये वृक्ष हमारे ख्याल से कितने साक्षात रूप बड़े से, कालखंड का साक्षी होगा। ये साक्षात रूप से ये अपने आप में हम लोग तो मानते हैं भाई जीव हैं ये, क्योंकि हरे भरे इनमें चेतना है। तो यानी ये पता नहीं कितने यहाँ पे बदलाव को देखा होगा इस वृक्ष ने। पूर्वजों के हमारे लगाए हुए वृक्ष पेड़ होगा। ये इसकी चौड़ाई देखिए, मतलब इसकी हमें लग रहा है कि इसकी उम्र का कोई अभी अंदाजा यहाँ बता नहीं पाएगा। विवेक जी, इस महादेव जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये पाक शुद्ध जगह, इसके बारे में मतलब हमारे पूर्वज भी नहीं बता के गए कि पेड़ कब का है। तो इसलिए इसके बारे में तो बता नहीं सकते कि 200 साल का है, 300 साल का, 100 साल का है। निश्चित रूप से महिमा ऐसी है कि यह पेड़ जब छोटा था, यानी कि हम लोग जब छोटे थे तो उस समय चबूतरा नहीं हुआ करता था, शासन प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, एक वादा करेंगे आप हमसे, इधर आइए अंकुर जी, आप भी वादा करेंगे हमसे कि हमारे पूर्वज तो इतनी बड़ी विरासत दे गए हम लोगों को, वसीयत एक तरीके से दे के गए, क्या ऐसे वृक्ष हम लोग आगे नहीं दे सकते? यहाँ पे खुला मैदान है, कोई रोकेगा तो है नहीं, प्रकृति संरक्षण भी हो जाएगा इसी बहाने। कुछ अपने माताओं की या बहनों की या किसी लोगों की बर्थडे की स्मृति में भी कुछ वृक्ष यहाँ लगने चाहिए, ऐसे बड़े वाले, पपीता और अमरूद के नहीं, जो मतलब हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारी सौगात के रूप में रहें। ये बड़ा अच्छा विषय है विवेक जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। इस पे निरंतर समाज सेवी संगठन, राजनीतिक दल, सरकार द्वारा किया जाता है। आप यहाँ से जूम करके दिखाएंगे आप तो सामने देखेंगे अमृत उद्यान के नाम से एक पार्क डेवलप किया गया है,
वहाँ लगभग 100 की संख्या में पेड़ अच्छा लगी भी हैं। अच्छा। और नदी के किनारे बिल्कुल अमृत उद्यान बनाया गया है। बराबर वृक्षारोपण होता है, बस सेवा न होने की वजह से। नहीं तो सेवा करने के लिए जैसे हम आप आसपास में गोद लेने की परंपरा विकसित करनी होगी। जी जी जी, अगर हम गोद लेंगे, अंकुर जी गोद ले लेंगे तो भाई पेड़ तो बड़ा होगा, फिर एक बार पेड़ संभल जाएगा 5-6 साल 10 साल बाद, इसके देखिए बाद वृक्षारोपण के सेवा की बहुत जरूरत नहीं। वृक्षारोपण बराबर हो रखे हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि ऐसे पेड़ लगने चाहिए कि 200 साल बाद लोग कहें कि संजय भैया लगा के गए थे एक पेड़। ठीक बात है। ऐसे तो इतना अपनी सरकार की मंशा तो यही है कि माँ के नाम एक पेड़ लगाने की जो प्रेरणा सरकार ने आदरणीय मोदी जी ने दी है, उसके पीछे लॉजिक यही है कि हम माँ के नाम एक पेड़ लगाएं और उसको हम जीते जी सेवा करें, और जिससे कोई पेड़ फल बड़ा हो सके। इस इतनी लंबी वार्ता और संवाद के साथ हम एक ये भी संदेश देना चाहेंगे लोगों को, सुनने वालों को, कि वृक्षारोपण के लिए भी थोड़ा फोकस करें, क्योंकि प्रकृति बहुत ज्यादा प्रताड़ित है मनुष्य के विकास और भाग दौड़ और कहते हैं आपाधापी से बड़ी प्रताड़ित है। हम जैसे बंदूक की गोली मारते हैं, आगे जाती है जितना ना तो पीछे धक्का देती है, वैसे हम जितना विकास कर रहे हैं उतना प्रकृति को धक्का दे रहे हैं, तो उस धक्के का भरपाई कैसे होगी? नहीं, निश्चित में मैं संदेश देना चाहूंगा। मैं पुनः एक बार तो पूरे जैसे हमारे समाज सेवी संगठन है, बहुत से यहाँ पे चाय पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, लेकिन क्या प्रकृति को भी कुछ पिलाएंगे, कुछ ऐसा संतुष्ट करेंगे? प्रकृति को करना चाहिए ना। आपका सवाल बहुत ही प्रेरणादायक, क्या कहें इसको, हम मार्गदर्शक के रूप में लेता हूं मैं। सरकार भी पूरी तरह से प्रयास करती है, हर साल लाखों पेड़ लगाती है, और हम लोग भी चाहते हैं कि कम से कम नहीं ज्यादा तो एक पेड़ तो जिंदा कर सके हम लोग। हमारे साथ में विकास जी साथ में है, इन्होंने इस बार नवरात्र में मतलब अच्छा, ये ऐसा फोटो खिंचाने वाली परंपरा से हट के जमीन पर परंपरा होनी चाहिए कि पेड़ इस साल के बाद अगले साल रहा कि नहीं रहा। ये फोटो खिंचाने की परंपरा है कि भाई मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, माँ के नाम लगा दिए, 4 लोग पकड़ लिए, फोटो खिंचा के अपलोड कर दिए, पेड़ बकरी चल। उसी क्रम में बताना चाह रहा हूँ कि विकास जी हमारे हैं, तो इन्होंने मेरे से आग्रह किया कि संजय भैया मैं 2 पेड़ लगाना चाहता हूँ, एक पीपल का, एक कदम का, नीम का। और वो लोग लगाना तो आसान है, टी गार्ड लगा लेंगे आप, तो सुरक्षा कौन करेगा इसकी? तो उन्होंने कहा जिम्मेदारी मेरी है, तो पर्टिकुलर इन्होंने जिम्मेदारी ली, काली मंदिर पे 2 पेड़ लगाकर नवरात्र के दिन हम लोग की समिति द्वारा पेड़ लगाया गया, उसकी सेवा बराबर कर रहे हैं। तो हमने कहा कि 100 पेड़ न लगा के एक ही पेड़ लगाओ, जिसको जिंदा कर सकूं मैं, जिसकी मैं सेवा कर सकूं, वो भावना अच्छी है। 100 पेड़ लगा के फोटो खिंचा के अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। और पेड़ लगने चाहिए, थोड़ा बलिष्ठ पेड़ लगने चाहिए, जो मतलब जो लंबी आयु का तय करते हैं, लंबी यात्रा तय करते हैं। वैसे मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, अभी हाल में ही कल या परसों मैंने यूट्यूब के माध्यम से या किसी ब्लॉगर के माध्यम से देखा कि कहीं पर किसी उद्योगपति ने ओनली पीपल के पेड़ जी पूरे क्षेत्र में उन्होंने लाखों की संख्या में बताया कि पीपल पेड़ लगाया है उन्होंने, कि ऑक्सीजन की मतलब प्रदूषण के लिए। दिमाग में याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो वो वीडियो देख के तो मेरे को और मन में आया कि आखिर सरकार इतनी प्रयास कर रही है और पीपल पेड़ में इतनी गुणवत्ता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती है, तो ऐसा क्यों नहीं? मतलब पर्यावरण को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, और पीपल पेड़ वास्तव में सनातन धर्म को मान्यता को लेकर देखा गया है, और वो पूरा इलाके में अनगिनत पीपल के पेड़ हैं। तो अभी हमारी जो वार्ता हो रही थी, छठ की कवरेज हम लोग कर रहे थे, थोड़ा सा जरूरी था, इसलिए विषयांतर भी हम लोगों ने स्वीकार किया, और यह विषयांतर ऐसे पर्व के साथ अटैच रहेगा तो लोग इसको भी सुनेंगे और उस संदेश को भी लेंगे। हमने जोड़ दिया, ये बहुत अच्छा रहा अपनी वार्ता। और लास्ट में मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा संजय जैन जी से कि यहाँ पर इतनी जो तैयारियां हो रही हैं, इसमें थोड़ा श्रेय दे दीजिए, किसको इस अच्छी तैयारी का श्रेय जाता है? जो नगर के लोग हैं, नगर पंचायत के लोग हैं, थोड़ा सा श्रेय दे दें कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको श्रेय जाना चाहिए। विस्तृत रूप से पहला श्रेय सफाई कर्मियों, नगर पंचायत के, जिन्होंने लगातार 1 महीने से अनवरत रहकर सफाई की और मेहनत की। उनको ठीक है, हम शाम के टाइम, सुबह के टाइम नगर पंचायत, कुछ लोगों का नाम भी ले लीजिए, खुश हो जाएंगे अगर नाम याद आ रहा है। नगर पंचायत में उनके मैं सुपरवाइजर का नाम ले सकता हूँ, मनोज शुक्ला जी। कुछ स्वीपर के नाम, स्वीपर में विनोद, संतोष, संजय नाम के कई हैं यहाँ पर, धर्मेंद्र, अंकित पांडे जो लिपिक हैं यहाँ के। अच्छा, वो नए लिपिक पांडे हैं, हम लोग के अनुज हैं। जितने लोगों का संजय जैन जी ने नाम लिया वो धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। और आगे कुछ और नाम आप जोड़िए। अंकित पांडे जो लिपिक हैं, मैं चाहूंगा यदि ये समय हो तो अंकित पांडे जी को मैं 1 मिनट लाऊं। अभी नाम बहुत। तो वे 2 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी देखरेख में 1 महीने से लगातार उन्होंने काम किया है। और चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि हैं विनीत शर्मा जी, उनको भी मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से
वो चेयरमैन के नाते ही प्रतिनिधि के रूप में खड़े होकर उन्होंने काम कराया है। आखिरी क्वेश्चन हमारा है कि जैसे यहाँ पर शाम को बड़ी अच्छी भीड़ लगेगी, थोड़ा धक्का धुक्की वाला स्थिति भी हो जाती है, शासन प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, आप संदेश दे दीजिए उन आने वाले लोगों को जो आएंगे यहाँ पर कि वह किस तरीके से सुरक्षा और स्वच्छता का मानक पूरा करें और अपने कहते हैं ना नागरिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। उनका बताया गया कि आप मैं यही संदेश देना चाहूंगा समस्त नगर वासियों से, जो माँ जो बहनें व्रती रहकर छठ घाट पर श्रद्धा से पद यात्रा करते हुए सर को झुकाते हुए आएंगी, उनके आने के रास्ते में किसी प्रकार कष्ट ना हो, हम अपने साधनों को एक किनारे खड़ा कर दें, हम भी पैदल आए और निश्चित जहाँ पार्किंग स्थल बनाया गया है वहां अपनी गाड़ियों खड़ा करें। शाम के टाइम कम से कम अपने धूम्रपान निषेध यानी कि गुटखा पान का सेवन इस पार्क क्षेत्र में, शुद्ध क्षेत्र में, घाट क्षेत्र में न करें, गंदगी ना फैलाएं। इस पवित्र त्योहार में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा ना हो, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जो व्रत नहीं रह रहा है इस हमारे त्योहार के नाते, हमारे इस बड़े त्योहार के नाते ये हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। और मैं संदेश देना चाहूंगा कि कोई भी सिर्फ सहयोग करे, किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा ना करे। यहाँ बहुत सुंदर साफ सफाई है, बहुत अच्छी सजावट है, तैयारियां भरपूर हैं और नगर पंचायत के साथ साथ यहाँ के समाज सेवी, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और इन्हीं व्यवस्था में आप क्या अंकित पांडे जी हैं साथ में, इन्होंने जो है यहाँ साफ सफाई को सुनिश्चित करने में बड़ा अपना सहयोग दिया है। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को संजय जैन जी के माध्यम से यहाँ आने के लिए आमंत्रित भी करता हूँ और आप सभी को इस छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए और सच्चे मन से आइए, सहयोग भी करिए और यही कामना करते हैं कि भगवान सूर्य और छठी मैया आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें, शांति, समृद्धि और प्रगति आप प्राप्त करें। इन्हीं बातों के साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाइएगा। फिर आते हैं कुछ और नई कवरेज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।